श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। ये छोटी सी कहानी ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की है जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान था। ऑफिस में सब उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सबको खुश रखता था, सबका ख्याल रखता था। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी उससे बहुत खुश थे। सब उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। उसकी एक आदत थी, हर रोज जब वह शाम को ऑफिस से घर लौटता था तो डिनर के बाद में कुछ बिस्किट के पैकेट साथ लेता और बाहर जाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला देता। एक दिन वह ऑफिस से आते समय लेट हो गया। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे चिंता सता रही थी कि वह छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। जब वह पहुंचा तो उसकी वाइफ ने कहा, खाना तैयार है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे बिस्किट के कुछ पैकेट दे दो, पहले मैं उन बच्चों को बिस्किट खिला देता हूँ, फिर खाना खा लूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, पहले आप डिनर कर लीजिए, फिर मैं भी साथ चल लूँगी और बच्चों को बिस्किट भी खिला देंगे। नहीं नहीं, वह बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहले उन्हें बिस्किट दे आता हूँ। उसकी वाइफ ने किचन में जाकर देखा तो बिस्किट के पैकेट खत्म हो गए थे और देर इतनी हो गई थी कि आसपास की दुकानें भी बंद हो गई थी। उसने ऑर्डर करना चाहा लेकिन बिस्किट नहीं मिल पा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आज चपाती खिला देंगे। वह आदमी चपाती लेकर उन बच्चों के पास गया लेकिन उन्हें बिस्किट की आदत लग गई थी, इसलिए किसी बच्चे ने चपाती को छुआ तक नहीं। आदमी बहुत परेशान हुआ। वह चिंता में पड़ गया कि अब क्या करें, आज तो ये बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो हम खाना खाते हैं। लेकिन वह खाना खाने को तैयार ही नहीं था। बोला, ढूंढो, किचन में कुछ न कुछ तो जरूर होगा। बहुत ढूंढने पर बिस्किट का वह डब्बा मिला जो बहुत महंगे थे, काजू बादाम वाले, जो कि मेहमानों के लिए रखे गए थे। आदमी ने कहा, ले आओ, वही दे दो। तो पत्नी ने कहा, मगर इसमें तो 7-8 बिस्किट ही हैं। वह बोला, कोई बात नहीं, लेकिन 7-8 बिस्किट से क्या होगा, इतने में तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। वह आदमी फिर से टेंशन में पड़ गया। फिर उसने कहा, लाओ, वही दे दो। उसने बाहर जाकर देखा तो सारे बच्चे वहीं बैठे थे। पत्नी ने कहा, छोड़ो ना, मैं टीवी ऑन कर देती हूँ, तुम टीवी देखो, थोड़ा रिलैक्स करो, खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो। बहुत ही उदास मन से उस आदमी ने खाना खा लिया और खाने के बाद बिना देर किए वह आदमी घर से बाहर निकला, यह सोचकर कि जो भी बिस्किट हैं ये उन बच्चों को खिला देता हूँ। लेकिन जब वह बाहर गया तो सभी बच्चे जा चुके थे, लेकिन एक बच्चा अब भी बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने वह बिस्किट उसके सामने रख दिया। उस बच्चे ने वह सारे बिस्किट खा लिए और उसका पेट भर गया। वह बड़ा खुश हुआ और वहां से निकल गया। जब वह आदमी घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर रहा था तो वह सोचने लगा कि हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम जो मांगते हैं वह नहीं मिलता तो हम उदास होकर निकल लेते हैं। कई बार तो ऊपर वाले को कोसने लगते हैं, अपने नसीब पर रोने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि प्रतीक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। वह जो छोटा सा पपी था उसने प्रतीक्षा की थी। उसे विश्वास था कि वह जो रोज उसे खाना खिलाता है वह आज भी आएगा और उसे खाना खिलाएगा। और वह बिस्किट लेकर गया भी और सारा बिस्किट उसी के हिस्से में आया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ खराब होने लगता है। हम जो सोचते हैं सब उसके विपरीत होता है। ऐसे में हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। हमें लगता है कि शायद भगवान ही नहीं है। यदि है तो वो हमें इतनी पीड़ा क्यों दे रहा है, हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। ऐसे में हमारा धैर्य टूट जाता है और हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए।